लोग इकट्ठे हुए, सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है। चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं और ये चुनाव लोगों के सर पर भी बिल्कुल चढ़ करके बोल रहे हैं। इसके उदाहरण लगातार बार बार देखने में आ रहे हैं। चाहे आजम खान को ले लीजिए, सिद्धू पाजी को ले लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी से काफ़ी सारे लोगों को ले लीजिए, या फिर सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। तो आज हम उनमें से ही कुछ नेताओं की गिनती करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से आचार संहिता की धार्मिक ताने बाने की सबकी धज्जियां उड़ाई जा रही है नेताओं के द्वारा। तो चलिए फिर जानते हैं उन नेताओं के बारे में जिन्होंने न तो आचार संहिता का मान रखा, न नारी की गरिमा रखी और न ही चुनाव आयोग का सम्मान रखा। तो सबसे पहले आते हैं सबसे ज्यादा विवादित नेता कहे जाने वाले आजम खान पर, जिन्होंने एक दो नहीं बार बार लगातार कई सारे विवादित बयान एक झड़ी में दे डाले हैं। सबसे पहले बयान में तो आजम खान ने सीधे सीधे तौर पर हिंदू देवता बजरंग बली यानी हनुमान जी का अपमान किया, जिसमें वो कहते हैं बजरंग अली। जी हाँ, उन्होंने पब्लिकली बजरंग बली की जगह बजरंग अली कह करके संबोधित किया, जिस पर काफी ज्यादा बवाल भी कटा है। झगड़ा ही खत्म हो गया, अब हम अली और बजरंग एक हैं। बजरंग अली तोड़ दो दुश्मन की लड़ी। बजरंग अली ले लो जालिमों की बली। इस पर भी जब आजम खान का मन नहीं भरा तो इसके बाद में उन्होंने जया प्रदा, जो उनके खिलाफ रामपुर से बीजेपी की उम्मीदवार है, उन पर अभद्र टिप्पणी की, उन पर अश्लील टिप्पणी की और ऐसी घृणित बात कही जिसके बारे में बोल पाना भी किसी के लिए शर्मनाक बात होगी। बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आप में और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवियर है वो खाकी रंग का है। मतलब ये बड़ा सही है कि अगर आप औरत से जीत नहीं सकते तो उसके चरित्र पर कीचड़ उछालिए, और वो भी ना हो तो उस पर लिंग भेदी टिप्पणियां करनी शुरू कर दीजिए। आजम खान साहब तो यहाँ पर भी नहीं रुके। पहले जो आजम खान मायावती के विरोधी कहे जाते थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थे, तो अब उन्होंने इसके उलट बयान देने शुरू कर दिए हैं और इसमें भी वो सारी सीमाएं लांघ गए। उन्होंने कहा कि मैं कलेक्टर से मायावती के जूते साफ करवाऊंगा। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल करवाइए, क्योंकि एक 10-12 घंटे तक पढ़ने वाला यूपीएससी का बच्चा किसी माँ बाप का लाडला इसलिए तो पढ़ता है ताकि वो इतने बड़े कलेक्टर जैसे ओहदे पर पहुंचकर किसी नेता के जूते साफ करे। तो इस तरीके से आजम खान ने अपने बयानों का एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, जिसमें अभद्र टिप्पणियों की एक लंबी कतार दिखाई देती है। और इसके बाद में चुनाव आयोग ने उनके प्रचार करने पर एक अस्थायी बैन लगा दिया। तो इस पर उनके बेटे अब्दुल्ला क्या कहते हैं? उनके बेटा अब्दुल्ला ने भी यहाँ पर धार्मिक कार्ड खेला और वो कहते हैं कि उनके पिता एक मुस्लिम हैं, इसलिए उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की गई है। सोच बीमार है, जिनके किरदार बीमार हैं, उन तमाम लोगों ने एक षड्यंत्र रख के मुसलमानों की और दलितों की आवाज़ों को दबाया है। साफ तौर पर इससे बिल्कुल साफ जाहिर है। मैं सवाल करता हूँ। अब आते हैं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कुमारी मायावती पर, जिन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया है। मायावती एक सभा को संबोधित कर रही थी और इसके बाद में मायावती ने संबोधन के दौरान बहक करके मुस्लिमों से अपील कर दी कि आपको कांग्रेस को या किसी और को वोट नहीं करना है, आप हमें एक मुश्त वोट करिए, बसपा और सपा के गठबंधन को करिए,
क्योंकि हम मिलकर के बीजेपी को हराएंगे। यानी ये साफ साफ तौर पर मुस्लिमों से अपील थी कि आप हमें वोट करिए और एक तरीके से धार्मिक पोलराइजेशन करने की कोशिश थी। चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। और इन चीज़ों से कहीं ना कहीं समाज में डिवाइड क्रिएट होता है, धार्मिक उन्माद फैलते हैं। और जब चुनाव आयोग ने मायावती पर चुनाव प्रचार करने पर अस्थायी बैन लगा दिया तो मायावती उल्टा चुनाव आयोग पर ही भड़क गई और कहती हैं कि चुनाव आयोग का फैसला जातिवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। अब बसपा सपा के बाद में कांग्रेस पार्टी इन चीजों से कैसे पीछे रह सकती है। यानी अब बारी आती है नवजोत सिंह सिद्धू की। जी हाँ, कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता बन चुके राहुल गांधी के बहुत ज्यादा करीबी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने बिहार की रैली के वक्त ऐसा कुछ कह दिया है जिसे लेकर के कांग्रेस को लेने के देने न पड़ जाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिहार में एक रैली करने के दौरान सीधे सीधे मुस्लिमों से अपील की है कि आप कांग्रेस पार्टी को एक मुश्त वोट करें तो मोदी यहीं पर सुलट जाएगा। इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा धार्मिक उन्माद फैलाने की भरपूर कोशिश की गई है। मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों। ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा। साफ साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन हम तो नेता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसी ही एक खबर तृणमूल पार्टी की तरफ से आई है। जी हाँ, बंगाल, जहां पर कानून थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आता है हमेशा से ही, और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जी हाँ, तृणमूल पार्टी की काफी बड़ी नेता कही जाने वाली रत्ना घोष ने एक रैली में एक सभा में संबोधन देते हुए कहा कि अगर सुरक्षा बल ज़्यादा कुछ इधर उधर करे तो आपको उन्हें झाड़ू से दौड़ा करके पीटना है। यानी वो तृणमूल के कार्यकर्ताओं को खुले में छूट दे रही है कि वो चाहे तो झाड़ू से सुरक्षा बलों को पीट सकते हैं। जीतते गए न्याय अन्याय गणतंत्र বলে কোনো কিছু নেই, যুদ্ধে জিততে হবে। তার জন্য যে পদ্ধতি যেখানে দরকার সেই পদ্ধতি সেখানে প্রয়োগ করবেন। আমি দেখেছিলাম সেন্ট্রাল ফোর্সের তাড়া খেয়েছিলেন, মার খেয়েছিল আমাদের ছেলেরা, রক্তাক্ত হয়েছিল। সেন্ট্রাল ফোর্স আমরা পাত্তা দেব না। প্রয়োজন হলে যেখানে বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মহিলা সংগঠনের নেতৃত্বকে বলবো छाटा हाथे लिए सेंट्रल फोर्स के ताड़ा करे। यानी जो सुरक्षा बल जो देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं, जो शांति कायम करने की कोशिश करते हैं, जो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अब वो बंगाल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो इस तरीके के बयान हैं जो हर पार्टी से निकल के आ रहे हैं, हर तरीके से निकल के आ रहे हैं, जिन्हें रोका जाना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे भारत की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही घटिया छवि बन रही है लगातार बार बार। क्योंकि हमने राजनीति का वो दौर भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी अपना भाषण देते थे, संसद में कविता सुनाते थे और विपक्षी भी उस बात पर तालियां पीटने से परहेज नहीं करते थे, और इसी संसद में लोग दिन को बैठ करके झगड़ते थे और रात को साथ में बैठ करके ऑपोजिशन के साथ में बैठ करके चाय पीते थे। लेकिन आज हमारी राजनीति ऐसे स्तर पर जा गिरी है जहां से उसे उठा पाना मुश्किल हो गया है। आप देख रहे हैं द चौपाल.com में युवराज, और इसी तरीके के वीडियोस और पाते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज द चौपाल को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके पास में भी इसी तरीके के वीडियोस जो आप द चौपाल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो आप दिखाए जा रहे ईमेल अकाउंट पर अपने वीडियोस हमें ज़रूर भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद।